नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। सनातन धर्म के इतिहास में भागवत पाद आदि शंकराचार्य का योगदान अविस्मरणीय है। उन्हें सनातन संस्कृति व परंपरा का बहुत बड़ा पुस्तक माना जाता है। वह 4 पीठ, 10 नामी अखाड़े व सैकड़ों स्तोत्रों की रचना करने का श्रेय जाता है। दिल्ली में स्थित DNMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जगत गुरु आदि शंकराचार्य जयंती महोत्सव की अध्यक्षता आनंद पीठाधीश्वर श्री स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज ने करते हुए उल्लेख किया कि भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा रचित कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे जीवन में शुभता संपन्नता की प्राप्ति होती है और देश समृद्ध होने का। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री श्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ने मार्गदर्शन करते हुए अपने उद्बोधन में 10 नामी अखाड़ा परंपरा के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही आज के संदर्भ में गुरु शिष्य परंपरा पर विचार प्रकट किए। उन्होंने धर्म मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बस, रेल, कार, हवाई यात्रा, फूल वाले, फल वाले होटल, भोजन विक्रेता, हलवाई से लेकर रिक्शा चालक तक स्थानीय सभी छोटे से बड़े व्यापारी को मजबूती मिलती है, बढ़ावा मिलता है। यही हमारी मंदिर देव दर्शन आधारित अर्थव्यवस्था है। इस पावन पुनीत अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे विशिष्ट संतों, आचार्यों, विद्वानों, बुद्धिजीवी नागरिकों, लेखक, पत्रकारों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम को शुभारंभ किया। संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति श्रीनिवास बरखेड़ी जी तथा लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के अनंता जी ने 4 वेदों के 4 सूत्र वाक्य पर उद्बोधन किया। विशेष रूप से भुवनेश्वर से पधारे वेद विद्वान श्री अरुण कुमार उपाध्याय ने आदि शंकराचार्य जी के जन्म को ईशा से पूर्व हुआ, इस पर अपने प्रामाणिक शोध को प्रकट किया। कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि माननीय दिनेश चंद्र जी अखिल भारतीय संरक्षक विश्व हिंदू परिषद ने अपने वक्तव्य में बताया कि आदि शंकराचार्य भगवान ने सनातन धर्म के पुनर्स्थापना हेतु आधारभूत कार्य किया है। द्वैत अद्वैत को ब्रह्म एक है, अहम ब्रह्मस्मि पर विचार प्रकट किए। शंकराचार्य सगुण साकार के सिद्धांत पर अपना विचार रखे। निज स्वरूपानंद दाती महाराज, महामंडलेश्वर विद्यागिरी जी महाराज, वाल्मीकि संत कृष्ण शाह विद्यार्थी जी समस्त राष्ट्र को बधाई देते हुए कहा कि विश्व का प्रत्येक सनातनी भगवान आदि शंकराचार्य को स्वीकार करता है, क्योंकि कोई भी देवी देव ऐसा नहीं जिनकी स्तुति स्रोतों की संरचना आदि शंकराचार्य जी ने ना की हो। देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे 50 से अधिक पूजनीय संतों ने आदि शंकराचार्य जयंती पर हर्ष व्यक्त किया व कार्यक्रम समिति व उपस्थित जनसमूह को आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम आयोजक आदि शंकराचार्य सेवा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष दीपक गुप्ता जी ने धन्यवाद किया व कार्यक्रम संयोजक आचार्य श्री सुभेश शर्मन ने संचालन करते हुए अपील की। भगवान आदि शंकराचार्य की जीवनी को प्रत्येक सनातनी हिंदू को अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए और सरकार को प्राथमिक शिक्षा में शामिल करना चाहिए। सभी को ही आदि शंकराचार्य जी के मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। उनके स्मृति में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। स्वास्थ्य जरा ठीक नहीं है, इसलिए जरा जल्दी जाने की शरीर की स्थिति है, इसे क्षमा चाहते हुए मैम पीछे आ जाइए। मैंने अपना थोड़ा बीच में जाने की आवश्यकता है। आदि शंकराचार्य जी के विषय में हम सब जानते हैं। प्रमुख वक्ताओं के रूप में हमने सुना भी, ये भारत भूमि रत्न गर्भा भूमि है। समय समय पर इस प्रकार के महान विभूतियों के और प्रकट के होता ही है। विषम स्थितियों परिस्थितियों में समाज की जब कुछ न कुछ ह्रास की स्थिति आती है, उनके अंदर जो कुछ भी विचार भावनाएं हैं उनमें सही दिशा देने का काम, उस दिशा देने के कारण से परस्पर समाज में सामंजस्य बना रहे, हम सबकी एकता अखंडता बनी रहे। और इसलिए कहाँ तक आदि शंकराचार्य जी चले गए कि भाई जो हमारे अवतारों में उनको भी हर एक अवतार के रूप में मान्यता दी। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे अनेक विषय
पढ़ने गए, 3 साल में वेदांत सबका अध्ययन कर लिया, परंतु उस समय के अध्ययन के साथ साथ वो स्वयं भी पढ़ते थे और अपने जो सहपाठी थे उनको भी पढ़ाते थे। और उस समय का एक छोटा सा वाक्य आता है कि उन सहपाठियों के लिए भी बाल बोध संग्रह, इसकी भी उन्होंने उस अवस्था में रचना की। 4 साल पहले उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जिस भारत राष्ट्र की कल्पना की, आज कुछ मूढ़ नेता जब ये कहते हैं कि ये राज्यों का संघ है, ये राष्ट्र नहीं है, तो उनकी बातों पर हमें तरस आती है। इसलिए भगवत्पाद शंकराचार्य की जयंती पे इस बात को कि यह राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाराज जी, महामंडलेश्वर जितने भी यहाँ पे आज पहुँचे हुए हैं, युवाओं का क्या असर पड़ेगा इस जयंती से युवाओं के ऊपर? यह धर्म युद्ध है। पूरा विश्व इस समय युद्ध में खेल रहा है। कहीं रसिया यूक्रेन पे परमाणु बम लगा के बैठा है, अमेरिका के सारे विश्वविद्यालयों में हड़ताल चल रही। हम धर्म आधारित आध्यात्मिक देश होने के नाते युवा संत हो या युवा पीढ़ी हो, हमें यह पता है कि हमें अपने राष्ट्र का विकास करना है। इसलिए हम उनके धरना प्रदर्शन जैसे चीज़ों से अब प्रभावित होने वाले नहीं। गुरुजी, आपने मंच से एक पाकिस्तान को लेके एक सवाल किया था, आप कैसे देखते हैं उसको? आपका क्या मन के अंदर भाव आया जो पाकिस्तान को आपने खुले में मंच से चेतावनी दे दी आज़ादी शंकराचार्य जी जयंती पर? पाकिस्तान को हमने चेतावनी नहीं दी। हमने यह कहा कि जिन लोगों को भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण चाहिए, उन सभी को धार्मिक आधार पे हमने आरक्षण 1947 के 14 अगस्त की रात में ही दे दिया है। और जिनको वहाँ आरक्षण चाहिए वो यहाँ से ट्रेन पकड़े पाकिस्तान निकल ले। महाराज जी, अयोध्या में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस पर सोशल मीडिया पे बहुत से हिंदुओं की अलग अलग टिप्पणियां देखने को मिली। इस पर आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जो ये फर्जी टिप्पणी करने वाले लोग हैं उन्हें मैं हिंदू नहीं मानता। इस देश के 4000 शीर्ष संत, शंकराचार्य से लेकर रामानंदाचार्य, सनातन हिंदू धर्म के 127 परंपराओं के 159 प्रकार के आचार्य और जिसमें से 56 वनवासी समूहों के आचार्य वनों में से निकल कर के राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में पहुँचे और काफ़ी हाउसों में दारू पी करके बैठने वाले सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल उस पर प्रश्न उठाएं, हिंदू समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। गुरुकुल शिक्षा पद्धति का किया है आचार्य शंकराचार्य जयंती में, कैसे देखते हैं आप इसको? जी, आज की जयंती का उद्देश्य क्या है आपका? आज की जयंती का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। भगवान आदि शंकराचार्य अर्थात सनातन धर्म अर्थात सनातन संस्कृति, तो इसी के विषय में ये कार्यक्रम किया है। भगवान आदि शंकराचार्य का स्मरण करते हुए अपने सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के मार्ग पे चलते हुए लोगों को जागृत करना, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि बड़े नकली जनेऊधारी आ गए हैं मार्केट के अंदर और ऐसे लोग आ गए हैं जो धर्म को बांट रहे हैं। तो इस प्रकार के आयोजन हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए अति आवश्यक है। सर, ये जो कार्यक्रम है इसके बाद कितनी जागरूकता आएगी हिंदुओं के बीच? आप लोग क्या मंशा से इस कार्यक्रम को रखते हैं? देखिए, कितनी जागरूकता आएगी ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन इतना मेरा जरूर मानना है कि कुछ तो परिवर्तन होगा। हम ये सोचकर भी कार्य नहीं कर रहे कि हम पूरा समाज बदल देंगे, लेकिन हमें इतनी आशा है कि हम कुछ ना कुछ तो बदलाव लेकर आए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।